देखिए, अब पुनः हम चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको तीनों जो किरण पुंज होते हैं, जो ऑप्टिक्स का जो 3 प्रकार का किरण पुंज हम लोग पढ़े हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज, है ना। इन तीनों किरण पुंजों को पहले हम अकॉर्डिंग टू फिगर चाहेंगे आपको समझा दें, जो आप खुद अपने हिसाब से डिफिनीशन बना लोगे। इसके लिए फिगर जरूरी है। फिगर के से पहले हम लोगों को इस वर्ड पर ख्याल रखना पड़ेगा, जिसमें आप शायद हमको लगता है कि समांतर को ज्यादा नहीं, समांतर। तो अब हमारे ख्याल से ये अपसारी और अभिसारी समझना है। देखो, अपसारी वर्ड थोड़ा ध्यान देनी पड़ेगी। अपसारी किरण पुंज, अपसारी वर्ड हिंदी में चर्चा में थोड़ा सा कम होता है हमारे आपके स्टेटमेंट के बीच में, लेकिन इसका अंग्रेजी नाम देखिए तो थोड़ा सा चलने वाली है। डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग का मतलब होता है डाइवर्ट होना, मतलब जिधर मेरा मुख्य पथ है उस मुख्य पथ से जो होना चाहिए, जो मूल पथ, उधर से आप किसी दूसरे दिशा को ए हो जाना, ये तीसरे दिशा को हो जाना, ये चौथे दिशा को, ये पांचवें दिशा को, सब तरफ सब व्यक्ति एक जगह जब मिलिएगा तो उसको हम लोग कन्वर्जिंग कहते हैं। समझ रहे हैं? अंग्रेजी नाम से आप ज्यादा समझिएगा, इसमें हिंदी नाम से नहीं समझ पाइए। हिंदी नाम से अर्थ क्लियर नहीं होगा। और डाइवर्जिंग, डाइवर्ट होना, डाइवर्ट तो सभी लोग समझते हैं। नहीं कहता है कि आप अपने जीवन को आप अपने ऐसे ही बिता रहे हैं। नहीं कहता देखिए इस लड़कों का जो नेचर है ना, अब पढ़ाई से डाइवर्ट हो गया है, जिनको पढ़ाई के पथ में जाना चाहिए था, जो अब किसी अन्य अनलीगल वर्क में जो है सो डाइवर्ट हो गया, इसका ब्रेन डाइवर्ट हो गया है या दूसरे दिशा में चला गया। तो यही है डाइवर्जिंग रे का मतलब हो गया, जिस कोई भी रे एक दूसरे से किसी रे को कोई लेना देना नहीं। ये रे इधर जा रही है, ये रे इधर जा रही है, ये किरण इधर जा रही है, किरण इधर जा रही है, कोई भी किरण आपको कहीं भी मीट नहीं करेगी, मतलब जुड़ेगी नहीं, मिलेगी नहीं। अर्थात इसको हम लोग प्रकार का फैलना भी कह सकते हैं। अपसारी, इसको एज ए ट्रिक समझना चाहेंगे तो अप लगा हुआ है। अंग्रेजी में यू आपी अप का मतलब ऊपर होता है, तो अप माने ऊपर, मतलब ऊपर दिशा में विभिन्न दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है, ऊपरी दिशा में भाग जाती है, जहाँ तक ये अप है ना। और अभिसारी, अभी वर्ड अपने पक्ष का वर्ड है, जो मेरे पक्ष में आती है, आइए कहीं से भी लेकिन मिलिए यहाँ। ये हो गया अभिसारी। और समांतर तो आपको समझाना है, सूर्य से आने वाली किरण आपको समांतर होती है, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बल्ब का कोई स्रोत अगर आपके घर में लगी हुई है, एज इस क्लासरूम में अगर कोई बल्ब लगा हुआ है, यहाँ अगर मान लीजिए कोई बल्ब है जिसको हम एस से लिख रहे हैं, एस फॉर सोर्स, है ना, एज ए कोई बल्ब समझिए जो आपके घर में है। ये कोई सूर्य नहीं समझिएगा, ब्रह्मांड में नहीं है, ब्रह्मांड अनंत पे है। अनंत से आने वाली जो भी किरणें होती है वो समांतर होती है। मैं नोट भी करवाऊंगा आपको, फिलहाल आप उसको याद रखिए कि अनंत पर है सूर्य, तो सूर्य से आने वाली किरणें क्या होगी, समांतर। लेकिन इस बल्ब से आने वाली किरणें समांतर नहीं होगी, क्योंकि बल्ब जो है, आप जो ऑब्जर्वर है, आप इस ऑब्जर्वर से इस लाइट सोर्स माने प्रकाश स्रोत की जो दूरी है ना, सोर्स ऑफ लाइट की जो दूरी है वो क्या है, बहुत ही कम है। तो जो मैक्सिमम दूरी पर है, अर्थात सूर्य से आने वाली किरण पैरेलल, तो हो गया पैरेलल किरण पुंज, पैरेलल बीम, समांतर किरण पुंज। जो आपके यहाँ बल्ब है, इससे जो किरणें ऐसे निकलती है, इससे जो किरणें निकलती है, इससे जो किरणें निकल रही है, सुन रहे हैं, इससे जो किरणें निकल रही है, एक किरण क्या है, अपसारी। यही है अपसारी किरण। यानी कि फिगर समझना जरूरी है, डिफिनीशन आप खुद बना लोगे। वैसे भी कहा जाता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में है कि नहीं। इसीलिए मेरा कहना है आप तमाम छात्रों से कि जो भी 2023 में मैट्रिकुलेशन देने वाले हैं, उसके लिए खासकर ये शुरुआती दौर बहुत ही मायने रखता है अभी के समय में, क्योंकि ये फिगर से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए ये सोर्स ऑफ लाइट है, अर्थात एक बल्ब है। अब बल्ब से किरण हम 1 2 3 4 5 6 को दिखाएं तो 6 होगा नहीं, अनंत हो सकता है। 6000 6 लाख किरण समझिए, अनंत कहिए। ये सभी किरण एक बिंदु से क्या हो रही है, निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैल रही है। अतः इस प्रकार के किरण पुंज को कोई दिक्कत नहीं। इसका जस्ट अपोजिट
अभिसारी। इसका 1 मिनट, इसका जस्ट अपोजिट, अगर इसी तीर के चिन्ह को, अगर इसी तीर के चिन्ह को हम घुमा करके अगर इसी तीर के चिन्ह को ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, देख रहे हैं जी सर। ये विभिन्न विभिन्न दिशाओं से आ रही है और एक बिंदु पर मिल रही है। अगर एक बिंदु पर कोई विभिन्न प्रकार की किरणें मिलती है तो उस किरण को कहते हैं अभिसारी, कन्वर्जिंग, कन्वर्ट हो गई, कहीं से आ गई लेकिन कन्वर्ट नहीं कहता। आप इसके प्रिंट को थोड़ा सा कन्वर्ट कीजिए, पढ़ाई में थोड़ा सा ये कीजिए, जो जरूरत की चीज है वहां पे कीजिए। आप जैसे विभिन्न जगहों से लाइट आ रही है ना, मेरी आंख पे पड़ रही है, आंख में क्या है, रेटिना है, रेटिना एज अ पॉइंट है, उस पॉइंट पे इमेज बन रही है, अर्थात एक तरह से हमारे आंख पे जो एक किरण मिल रही है, तो हम कहेंगे ये सभी मेरे लिए क्या अभिसारी। अगर एज ए मान लो हम बल्ब हैं, हम एज ए बल्ब हैं और तब हम बल्ब के प्रकाश को दे रहे हैं तो हो गया अपसारी। और ये सभी किरण आपके आंख पे जाके मिल रही है तो वही सभी किरण आपके लिए हो गया अभिसारी। वो मेरे लिए हो गया एक किरण, मेरे लिए अपसारी और आपके लिए हो गया है कि नहीं। एक किरण से आप दोनों को समझ, समांतर समझने की कोई ये नहीं है, समांतर सब समझ जाएगा, समझ रहे हैं। इसीलिए अभिसारी का भी अंग्रेजी नाम कन्वर्जिंग है, कन्वर्ट करना, कहीं से भी आइए कन्वर्ट करके हम वहीं पे रख देंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। और डाइवर्जिंग कहीं से भी निकलिए लेकिन डाइवर्ट करवा देंगे, भगा देंगे, इधर गया तो तुम इधर, मिलने नहीं देंगे। तो विभिन्न दिशाओं में आप अगर चले गए तो क्या हो गया, डाइवर्जिंग, समझ गए। विभिन्न दिशाओं में चले गए तो डाइवर्जिंग, आप विभिन्न दिशाओं में जाकर जैसे इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट होता है। अब देखिए एक बात बताते हैं, बल्ब से जो लाइट निकली ठीक है अपसारी, तो आप कहिएगा सर अपसारी तो फिर वो मिलेगी कैसे, तो हम कहेंगे इसके लिए कोई व्यवस्था होगा, कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, जैसे एक छोटा सा समझिए जो हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है ना लेंस, उस लेंस को ऐसे हम लोग देखते हैं। ये मेरे हाथ में लेंस है, ऐसे आ रही है रे, आ रही है जहाँ तहाँ से आ रही है ना, इससे निकलने के बाद देखिएगा एक कागज पर एक बिंदु मात्र, इस बिंदु मात्र के जगह पे वो क्या करता है, उसका फोकस ज्यादा होता है, उस पर ज्यादा जो है सभी किरण एक ही जगह पे आपको ही होती है, जिससे क्या होता है इस पे हीट ज्यादा मिलती है, जिसका वो कागज जल भी उठती है या जो भी कुछ है वो एक्सपेरिमेंट है। तो मेरे कहने का मतलब ये विभिन्न दिशाओं से रे आई, हाँ, और हाथ में यहाँ पे लेंस लगी हुई है और ये रे इधर से आई, ये रे इधर से आई, ये इधर से आई, इससे निकली और एक बिंदु पर मिल गई, अर्थात इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहोगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं वो अभिसारी का है, समझ रहे हैं। और इसी में जो हम अभी बताए थे यहाँ से ऐसे निकल जाइए, ये हो गई अपसारी किरण पुंज, जिसको अपसृत बोलेंगे, अभिसारी को संसृत किरण पुंज भी बोलेंगे, ठीक है। ये अभिसारी किरण पुंज जो आप देख रहे हैं विभिन्न दिशा, तीर का निशान का बहुत वैल्यू, ये जो रे देख रहे हैं, रे ऑप्टिक्स में इस तीर का यही सब बोलते हैं, आपको ख्याल रखने के लिए, समझ रहे हैं। इसके बाद है ये पैरेलल, ये हो गई समांतर किरण, मतलब दो या दो से अधिक किरणें एक दूसरे के समांतर अगर हो तो समांतर किरण पुंज कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं।